हेलो, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं बच्चों, द अल्फा फिजिक्स क्लासेस जो हमारा चैनल है उस पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी क्लासेस की पढ़ाई होती है। और बच्चे, जब आप इस चैनल पे जब आप आए और हमारा जब आप चैनल देख रहे हो और जब आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, पसंद आता है, वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर ले ताकि और इससे भी अच्छा और वीडियो आपको देखने को मिल सके। और जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे बच्चे, तो आप क्या करें, वहां पे दूसरे बच्चे को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अच्छे एजुकेशन वहां पे ले सकते हैं। आज क्या है बच्चे, मैं जो आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 का चैप्टर है। और क्लास 9 का जो आज मैं चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस जो हमारा चैप्टर है बच्चे, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपको मेनली ये पढ़ना है कि हम क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इंडिया जो है, इंडिया का पॉपुलेशन जो है बेटा, वो क्या है, डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद हम लोग, या हो सकता है कि हम लोग चाइना के पॉपुलेशन को क्रॉस भी कर चुके होंगे। तो क्या है कि अभी जो ये पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा लैंड एरिया तो इंक्रीज हो नहीं रहा, कुछ तो हमारा इंक्रीज हो नहीं रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है फूड का, जो हमारी जरूरतें है, रिक्वायरमेंट्स है, वो कहां से हम फुलफिल कर पाएंगे। तो वो तो हमें फुलफिल करना है। तो उसे फुलफिल करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे अदर प्रोसेसेस लेते हैं, वही हम पढ़ाने वाले हैं बच्चे। और सबसे पहले जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, और जो क्रॉप्स जितने भी टाइप्स के होते हैं वो होता कैसे कैसे हम उसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्रॉप क्या होते हैं। क्रॉप क्या होता है, तो क्रॉप बोला जाता है कि वैसे प्लांटेशन या कल्टीवेशन को जो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, बाय द ह्यूमन। और क्यों किए जाते हैं, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। जो ह्यूमन की जरूरतें होती है, जो ह्यूमन बीइंग की जरूरतें हैं, चाहे वो फ्रूट्स के लिए हो, वेजिटेबल्स के लिए हो, सीरियल्स के लिए हो, या फिर फॉडर क्रॉप्स के लिए हो, या फिर अदर क्रॉप्स के लिए हो, इन सब की जो जरूरतें होती है उसके लिए जो प्लांटेशन किया जाता है, जो कल्टीवेशन किए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स बहुत सब तरह के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स होते हैं, फिर बोल सकते हैं सीड। पहले सबसे पहले सीड, उसको डिवाइड किया गया सीड में, फिर सीड को भी डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट में, जैसे कि सीरियल्स में डिवाइड किया गया है वहां पे। उसके बाद फिर पल्सेस में डिवाइड किए गए हैं, उसके बाद उसको वायल्स में डिवाइड किया गया है, उसको नट्स में डिवाइड किए गए हैं, उसके बाद उसको फ्रूट में डिवाइड किया गया है, उसके वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइसेस हो गया, फॉडर हो गए, फिर अदर क्रॉप्स भी होते हैं। तो क्रॉप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये डेफिनेशन लिखेंगे। और आज जो हमारा पार्ट है स्टूडेंट, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो बताने वाला, समझाने वाला पार्ट है। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन है मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगी और आप रिमेंबर कर लेंगे, ऐसा कोई पार्ट नहीं है। ये समझने वाली पार्ट है और इसे आपको समझना है और आपको रिमेंबर रखना है। तो सबसे पहले बताते हैं कि क्रॉप्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कोई, अगर आपसे पूछते हैं कि क्रॉप्स क्या होता है, व्हाट इज क्रॉप्स, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, क्रॉप्स बोलेंगे क्रॉप्स आर द प्लांट्स which are cultivated by human being to fulfill their needs। fulfill their needs, यहाँ पे ये बता रहा है कि to fulfill their needs, लेकिन needs में हम क्या जाएंगे, फूड आ जाएगा, ठीक है ना। फोडर क्रॉप्स हमारे पास आ जाएंगे। फोडर क्रॉप्स जो गाय जानवर वगैरह को हम देते हैं खाने के लिए। फिर आ जाएंगे फ्लावर आ जाएंगे, इसी तरह के, या फिर अदर क्रॉप्स भी आते हैं, अदर क्रॉप्स भी आता है जिसमें आपको हम बताएंगे अदर क्रॉप्स, इटेसी हो गया, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए ये होता क्या, क्रॉप्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, पूरी कंप्लीटली थियोरिटिकल पार्ट ये हमारा है, समझने वाली बातें हैं कि क्रॉप्स वैसे प्लांट्स को बोला जाता है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है। और उस कल्टीवेट हम क्यों करते हैं, मान लीजिए हम खेती क्यों करते हैं, अगर आपसे सिंपल में पूछा जाए कि आप खेती क्यों करते हैं, तो हम खेती इसलिए करते हैं ताकि जो जरूरतें हैं ह्यूमन बीइंग के खाने के लिए उसे हम फुलफिल कर सके। तो फुलफिल करने के लिए क्या हम क्रॉप जो करते हैं, जो हम प्लांटेशन करते हैं, जो हम प्लांट्स लगाते हैं, तो प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका हम सीड खाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका हम फ्लावर खाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके हम वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अदर पार्ट को हम खाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये हमें समझना है। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में स्टूडेंट सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में सीड डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में सबसे पहले किसे डिवाइड किया गया, सीड को, यानी सबसे पहला टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमारा क्या आते हैं, सीड आते हैं। तो सीड में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके हम लोग सीड खाते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका हम लोग क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं। तो सीड्स जो हम लोग खाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है नंबर 1 में, अगर यहाँ देखें तो आता है सीरियल्स। क्या आते हैं बच्चे, सीरियल्स आते हैं। तो सीरियल्स में अब क्या क्या आते हैं, तो सीरियल्स में आएगा व्हीट का प्लांट आते हैं, राइस का प्लांट आता है, मेज का प्लांट आता है। तो ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं, आप देखे होंगे, आप धान की खेती आपके अगल बगल में या कहीं भी, ये हो सकता है आपके घर में ही होती होगी, अगर आपके पेरेंट्स मान लीजिए फार्मर है या कभी कोई और रहे होंगे, तो क्या है कि आप वहां पे देखे होंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके हम लोग सीड खाते हैं। तो उस जैसे कि यहाँ पे बोला गया सीरियल्स में से व्हीट, राइस, मेज, और ये मेनली जो होता है इसमें कौन से ये सबसे ज्यादा रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। सेकंड जो हमारे आते हैं सीरियल्स के बाद जो हमारा आता है वो आते हैं पल्सेस। क्या आता है स्टूडेंट, पल्सेस आते हैं। तो पल्सेस क्या होता है, तो पल्सेस आप जाते हैं, अगर सिंपल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पल्सेस क्या होते हैं, तो पल्सेस हम किसे बोलते हैं बच्चे, दाल को बोलते हैं। तो दाल आ गया, यानी कि इसमें हमारा क्या आएगा, ग्राम आएंगे, ग्राम आएगा, पी आएंगे, पी यानी कि मटर। तो मटर भी जो होते हैं बच्चे वो पल्सेस में ही आते हैं। और पल्सेस जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये चीजें यहाँ पे हंस याद रखेगा। सीरियल्स में व्हीट, राइस, मेज, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमें दो एग्जाम्पल लेके सबका देखना है। तो ये इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होते हैं। पल्सेस में ग्राम हो गया, पी हो गया, बहुत सारे ब्लैक ग्राम होते हैं। तो वहां पे ये सारी जो चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और एक चीज और भी बताई जाती है कि जितने भी पल्सेस के प्लांट्स होते हैं उसे हम लोग ऐसे लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, लेगुमिनस प्लांट्स, लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब होता क्या है, लेगुमिनस प्लांट्स किसे बोला जाता है, तो लेगुमिनस प्लांट्स वैसे प्लांट्स को बोले जाते हैं जिसके की रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया का वर्क क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होता है उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और उसे फर्टिलाइजर में चेंज करते हैं। समझ में आ रही है, ये लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसके रूट में, जैसे कि हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बच्चे, इनका वर्क क्या होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होते हैं उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में हम उसका यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ये पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है, याद करने की कोशिश मत कीजिएगा कि चलो रिमेंबर कर लेते हैं। रिमेंबर सीरियल्स, अगर आपसे पूछा जाएगा क्रॉप क्या होते हैं, तो क्रॉप ऐसे प्लांट को बोला जा रहा है जो कल्टीवेट किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के थ्रू किया जाता है। क्यों किए जाते हैं, तो फुलफिल ह्यूमन बीइंग के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं उसको सबसे पहले डिवाइड किया गया है सीड्स में। सीड्स में सबसे पहले सीरियल्स आते हैं, पल्सेस आता है। अब हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे थर्ड में जो आता है सी, ये हम लोग सीड में स्टडी कर रहे हैं बच्चे। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है वाइल्ड सीड्स। तो वाइल्ड सीड्स में हो जाएगा सोयाबीन, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है ना, सनफ्लावर। क्या है, सनफ्लावर।
इसमें जो सबसे ज्यादा होते हैं वो होता है फैट एंड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, फैट एंड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, इसमें सबसे ज्यादा फैट और फैटी एसिड, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका सीड का हम लोग यूज करते हैं ऑयल के लिए, तेल के लिए। हम लोग जो खाना बनाते हैं तेल, उसका यूज किया जाता है। बेटा का क्या होता है बच्चे कि कभी कभी एक और ऑयल है जिसे हम लोग बोलते हैं कैस्टर ऑयल। क्या बोलते हैं इसे? कैस्टर ऑयल। आप जानते हैं साउथ इंडिया में क्या होते हैं बच्चे, कोकोनट का ऑयल यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए, और वो काफी चीप और अच्छा भी होते हैं, ठीक है ना, हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। एक होता है कैस्टर ऑयल। तो कभी क्या जितने भी ऑयल होते हैं, क्या जितनी भी तेल होती हैं, ऑयल होती हैं, क्या सब एडिबल होता है? एडिबल मतलब क्या सब खाने लायक होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे ऑयल होती है जिसे हम खा नहीं सकते हैं, उसका यूज अदर वर्क में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे नेम दिया गया कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल नॉट एडिबल ऑयल, ये खाने वाली ऑयल नहीं होती, नॉट एडिबल ऑयल। ये ऐसी ऑयल है जिसे हम खा नहीं सकते हैं। समझ में आ रही है बच्चे? ये ऐसे ऑयल है जिसे हम खा नहीं सकते, नॉट एडिबल ऑयल, ये एडिबल ऑयल नहीं है। और इसका जो यूज किया जाता है वो एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं हम लोग बच्चे? एज अ लुब्रिकेंट फॉर मेकिंग सोप, यानी कि साबुन बनाने के लिए एज अ लुब्रिकेंट हम लोग कैस्टर ऑयल का यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या जितने भी ऑयल होती हैं क्या सबके सब खाने वाली ऑयल होती हैं, तो नहीं, उसमें कुछ ऑयल ऐसी भी होती है जिसे हम खा नहीं सकते हैं, उसका यूज हम लोग अदर चीजें में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बच्चे वो आते हैं नट्स। क्या आते हैं यहाँ पे? नट्स, ठीक है ना। तो नट्स जो होता है उसमें क्या आ जाते हैं, तो उसमें आ जाएगा एलमंड, ठीक है ना, कैस्यू, ठीक है, कैस्यू आ जाते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होता है वो होते हैं, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, विटामिन भी प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये यहां से आप याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए ठीक है, इतना तो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्रॉप को डिवाइड किया सीड में। अब जो हम डिवाइड करने जा रहे हैं बच्चे, वो हम डिवाइड करेंगे अब उसे हम फ्रूट में। किस में डिवाइड करेंगे? फ्रूट में, क्योंकि क्रॉप तो एक तरह के होते नहीं है, बहुत सारी क्रॉपें होती है। तो सबसे पहले मैंने तो सीड बता दिया कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होती है जिसका हम लोग सीड्स खाते हैं, जिसका मैंने डिफरेंट आपको एग्जांपल बता दिया। अब यहाँ पे मैं ऐसे कुछ प्लांट्स का नाम बता रही हूँ जिसको जो सीड मतलब फ्लावर के रूप में है, और फ्लावर भी एज अ टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं। तो सेकेंड में मैं लिखती हूँ फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर में क्या आते हैं स्टूडेंट? आ जाता है बनाना, ऑरेंज, ठीक है, एप्पल। तो ये सारी जो चीजें होती हैं जो फ्लावर हमारा ये फ्रूट्स हमारा है, क्या है ये? फ्रूट्स। तो ये जो फ्रूट्स हमारे हैं बनाना, ऑरेंज, एप्पल, तो ये जो फ्रूट्स हमारे हैं बच्चे, तो इसके फ्रूट्स में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन एंड मिनरल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला जाता है कोई भी जैसे प्लांट होते हैं, कोई भी प्लांट होते हैं, तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट होता है। जैसे आपने पढ़ भी रखा होगा, पार्ट्स ऑफ प्लांट आपने क्लास 8 में स्टडी कर रखा होगा, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि प्लांट के किस पार्ट से फ्रूट बनते हैं। प्लांट के किस पार्ट से, मान लीजिए प्लांट का जो फ्लावर है उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है, तो प्लांट के किस रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि फ्लावर के किस रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्रूट बनते हैं? तो आप जानते हैं किससे बनते हैं? ओवरी से। किससे बनते हैं बच्चे? ओवरी से बनते हैं, या फिर कहीं पे इसे ओवरीज भी लिखा होता है। तो ओवरीज ऑफ अ फ्लावर, जो फ्लावर के जो ओवरीज होते हैं वही किसका फॉर्मेशन करते हैं? किसी भी प्लांट में फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उस रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऐसा कौन सा पार्ट होता है, ऐसी कौन सी पार्ट होती है जिससे कि वहां पे फ्रूट का फॉर्मेशन होते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा ओवरी होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। थर्ड हमारा जो आता है वो आते हैं वेजिटेबल्स। क्या आते हैं हमारा? वेजिटेबल्स, ठीक है। तो वेजिटेबल्स में हमें स्टडी करनी है बच्चे कि देखिए वेजिटेबल्स में कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होती है जिसका हम लोग रूट खाते हैं,
कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होती है जिसके हम लोग फ्लावर खाते हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होती है जिसका हम लोग क्या कहते हैं उसका मतलब बोल सकते हैं कि उसका स्टीम खाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो हमें यहाँ पे स्टडी करने होंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लिया जाए कैरोट का, टर्निप का, ये क्या कहते हैं ओनियन का, या फिर पोटैटो का, तो इन सब का हम रूट खाते हैं। क्या खाते हैं? रूट। यानी कि वेजिटेबल्स को भी अलग अलग टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया, वेजिटेबल्स को भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया, जिसमें बोला गया कि रूट जो होते हैं, जैसे किसका किसका हम लोग रूट खाते हैं, तो कैरोट हो जाएगा, ठीक है ना, कैरोट हो जाएंगे, टर्निप हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसका हम लोग लीफ खाते हैं, पत्ता खाते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कि हो जाएंगे यहाँ पे कैबेज हो जाएगा, ठीक है ना, स्पिनच हो जाएंगे। तो ये एक एक दो दो एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एग्जांपल आप स्टडी करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दो एग्जांपल तो हम हर किसी का देख ही सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। स्पिनच हो जाएंगे, ये हो गया आपका स्टेम हो जाएगा, ये आपका हो जाएंगे मस्टर्ड हो जाएगा, ओनियन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया इनफ्लोरेंस हो जाएगा, ठीक है, जिसमें किया जाएगा आपका कॉलीफ्लावर आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती है जिसको अलग अलग पार्ट में आपने क्लास 8 में ये सारा डिटेल में पढ़ रखा है। मैं तो सिर्फ आपको एक तरह रिकॉल करने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो इस तरह से हम वेजिटेबल्स को भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिए, जिसका अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से हम खाते हैं, उसका आपको यहाँ पे नेम दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है फोर्थ में आते हैं वो स्पाइसेस। कुछ क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जो हमें मसाला देती है, स्पाइसेस देती है, कैडामन हो गया, ठीक है ना, क्यूमीन हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कैडामन, गोलकी, जीरा आपको दिया गया, गोलकी और जीरा को आपको बोला जाता है क्यूमिन, काली मिर्च क्यूमिन को जीरा बोला जाता है, स्पाइसेस। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसका क्या होता है वहां पे हम लोग स्पाइसेस भी बनाते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ आते हैं बच्चे, फिफ्थ जो हमारा आता है वो क्या हमारे आते हैं, वो आते हैं फोडर क्रॉप्स। कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं, कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं जिसका यूज हम लोग, जैसे हम लोग गाय भैंस कुछ अगर अपने घर में रखते हैं, कैटल फार्मिंग करते हैं। आप जानते हैं कि फार्मिंग का मतलब सिर्फ खेती करना नहीं होता है, फार्मिंग का मतलब बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हम पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी, वो भी फार्मिंग में ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दे रहा है फोडर क्रॉप्स, तो फोडर क्रॉप्स में आपको क्या दिया गया कि फोडर क्रॉप्स यानी कि वैसे क्रॉप्स जिसका हम लोग यूज कैटल्स को खिलाने के लिए करते हैं, वैसे क्रॉप्स को फोडर क्रॉप्स बोला जाता है, जिसमें कि ग्रास हम ले सकते हैं, ठीक है ना, सोरगम ग्रास भी आता है। ये सारी चीजें फॉडर क्रॉप्स में आते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा 6 आते हैं बच्चे, वो सीधा आता है अदर क्रॉप्स। अदर क्रॉप्स यानी कि उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है। जैसे कि अगर हम किसी के सीड को खा रहे हैं तो उसे हम सीड्स में रखते हैं, किसी के फ्रूट है तो वो उसे फ्रूट्स में रखते हैं, वेजिटेबल्स को वेजिटेबल्स में रखते हैं। अदर क्रॉप्स में क्या जाते हैं, जैसे चाय, टी का खेती, यानी कि अगर चाय पत्ती की खेती करते हैं तो उसे किस में रखें, क्या हम उसे सीड्स में रखें, क्या उसे फ्लावर में रखें, वेजिटेबल्स में रखें, स्पाइसेस में नहीं, इसे अलग से रखा जाता है। टी हो गया, कॉफी हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है ना, इन सब की जो खेती होती है बच्चे, उसे हम लोग सबसे अलग रखते हैं, जिससे कि अदर क्रॉप्स में रखे जाते हैं। तो इस तरह से क्या है बच्चे की खेती हम लोग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मैंने आपको पढ़ा दिया कि कैसे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा आता है वो ये आते हैं कि चलिए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन अगर क्रॉप्स हमें लगाने हैं, अगर मान लीजिए खेती हमें करनी है, तो क्या खेती करने के लिए जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, क्या वो एक जैसे होते हैं? क्या हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसा होता है? ऐसा है कि अगर मान लीजिए मुझे खेती करनी है, जैसे जो राइस का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, क्या वो व्हीट का भी क्लाइमेटिक कंडीशन वो होता है? क्या वो मतलब पल्सेस का भी क्लाइमेटिक कंडीशन वही होते हैं? तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है कि हमारे क्रॉप के साथ में हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या होते हैं बच्चे, चेंज होते रहता है। तो एक टर्म आते हैं बच्चे, एक टर्म आता है जिसे बोला जाता है फोटो पीरियड। क्या बोले जाते हैं उसे बच्चे? फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड क्या होते हैं, एक टर्म दिया गया है, आपकी बुक में भी होंगे, एनसीईआरटी बुक्स में भी होगा, आप कहीं भी देखेंगे तो एक टर्म आता है फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड का मतलब क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन
ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के ड्यूरेशन, यानी कि जितने देर में वहां पे जो ड्यूरेशन होता है सनलाइट का, दैट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स और प्लांट्स। ठीक है, यानी कि फोटो पीरियड किसे बोला जा रहा है, तो फोटो पीरियड बोला जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट दैट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स और प्लांट। जैसे कि अगर हम प्लांट्स लगाते हैं बच्चे, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बताया रखा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो मैंने आपको बोला था कि फोटोसिंथेसिस वैसे प्रोसेस को बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच plants mix their own food with the help of carbon dioxide, water, sunlight and in the presence of chlorophyll। तो वहां पे जो प्लांट्स के ग्रोथ, यानी कि कोई भी प्लांट्स होते हैं तो उनके ग्रोथ के लिए, जब वो ग्रो करेंगे तो उनके ग्रोथ के लिए क्या होंगे कि वहां पे सनलाइट लगता है। तो जितना देर सनलाइट का जो ड्यूरेशन हमारे एटमोस्फेयर पे पड़ता है, उसी ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फोटो पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चे, उसे फोटो पीरियड बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स और प्लांट्स, प्लांट्स के ग्रोथ करने के लिए, तो ग्रोथ से मतलब क्या, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बड़ा होना, ग्रोथ का मतलब होता है बड़े होना, फिर उसके बाद उसको फ्रूट्स का डेवलपमेंट करना, फ्लावर बनना, फ्रूट्स बनना, फिर उसका जो लीफ होता है वो फॉल ऑफ होते हैं। तो इन सब के बीच में जो ड्यूरेशन होता है और उनमें जितने सनलाइट का यूज किया जाता है, उसी पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोला जाता है बच्चे, फोटो पीरियड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, तो अब क्या है, क्रॉप्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया बच्चे? 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पे लिख सकते हैं क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि क्रॉप्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला हमारा है वो है खरीफ क्रॉप्स। पहला हमारा क्या है बच्चे, खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे, रबी क्रॉप्स। ये हमारा खरीफ क्रॉप्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चे, रबी क्रॉप्स हो गया। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंस आपको बताते हैं। ठीक है ना, खरीफ क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं, ये खरीफ क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स होते हैं जिनका ग्रोथ, या बोल सकते हैं कि उनका जो कल्टीवेशन होता है वो रेनी सीजन में हम लोग करते हैं। कब करते हैं बच्चे, रेनी सीजन में। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि इसका जो कल्टीवेशन होता है, दैट क्रॉप्स which is cultivated in monsoon और रेनी सीजन। ठीक है, यानी कि इनको जब हम लगाते हैं, इसका जब कल्टीवेशन करते हैं, लगाते हैं, तो इन्हें हम कब लगाते हैं, रेनी सीजन में लगाते हैं या फिर मॉनसून भी हमसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपसे बोला जाएगा कि ऐसे कौन से क्रॉप्स होते हैं जो कि रेनी सीजन में हम उसका कल्टीवेशन करते हैं या उसे हम लगाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएंगे बच्चे, खरीफ क्रॉप्स हो जाएंगे। जो रबी क्रॉप्स होते हैं उसे बोला जाता है कि ये ड्राई एंड वेट कंडीशन में होते हैं, ड्राई एंड वेट कंडीशन में होते हैं। ठीक है ना, इसे मॉनसून क्रॉप भी नहीं बोला जाता है, इसे सीजनल क्रॉप्स बोले जाता है। क्या बोला जाता है इसे, सीजनल क्रॉप्स। ऐसे मॉनसूनल क्रॉप्स भी बोले जाते हैं। देखिए इनका जो कल्टीवेशन होता है रेनी सीजन में होते हैं, यानी कि इनसे जब हम लगाते हैं तो वो कौन सा मंथ हमारा होता है, जून टू जुलाई। यानी कि इनका कल्टीवेशन हम जून से जुलाई मंथ में करते हैं, और इनका जो कल्टीवेशन होते हैं बच्चे वो सितंबर टू अक्टूबर में करते हैं। कब करते हैं हम लोग, सितंबर टू अक्टूबर में। ठीक है, इसका कल्टीवेशन बता रहे हैं, इसका जो कल्टीवेशन है हम जून टू जुलाई करते हैं, इसका कल्टीवेशन है वो हम सितंबर टू अक्टूबर करते हैं। इसका जो हार्वेस्टिंग होता है, क्या होता है बच्चे, हार्वेस्टिंग। तो इनका जो हार्वेस्टिंग होते हैं बच्चे वो होता है सितंबर टू अक्टूबर।
यानी कि आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे, आप ये यहाँ पे बोल सकते हैं, एक मिनट बताते हैं, यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि जब हम इसे लगाते हैं, मान लीजिए कि हम खरीफ क्रॉप्स को जून टू जुलाई में लगाएं, तो जून से जुलाई में लगाएं, कल्टीवेशन किए, उसके बाद फिर क्या है, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक में हम क्या करते हैं, इसको वहां से रिमूव करते हैं, यानी कि उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं। तो जब हम इसका यानी कि खरीफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, वहां पे हम रबी क्रॉप्स लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, अक्टूबर टू नवंबर, क्या हो जाएंगे बच्चे, अक्टूबर टू नवंबर में हम यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कल्टीवेशन, यानी कि खरीफ क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम रबी क्रॉप्स को लगाते हैं। अगर आपको रिमेंबर रखना है तो ऐसे रिमेंबर रख सकते हैं कि जून से जुलाई का जो मंथ होता है, यानी कि जो रेनी सीजन का जो मंथ होता है, मानसून का जो मंथ होते हैं बच्चे, तो रेनी सीजन मानसून में हम लोग खरीफ क्रॉप्स को लगाते हैं और सितंबर से अक्टूबर तक में उसे हम हार्वेस्ट कर देते हैं। और जैसे हम इसका हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे हम इसे हार्वेस्ट करके निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रबी क्रॉप्स को लगा देते हैं अक्टूबर टू नवंबर में। और उसके बाद क्या होता है कि इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है, तो मार्च टू अप्रैल। इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है बच्चे, मार्च टू अप्रैल में इनकी हार्वेस्टिंग होती है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है, मार्च टू अप्रैल में होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो राइस और मेज हो जाएंगे, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हीट और बार्ली, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग क्या किए हैं कि जितने भी क्रॉप्स होते हैं, तो क्रॉप्स को 2 टाइप्स में मेनली डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं सीजनल, क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पे आप जानते हैं कि जैसे कि देखिए, अगर एक तरह का एग्जांपल लेते हैं तो सेब की खेती कश्मीर में ही क्यों होती है, क्यों हम उसे अपने क्या हम जिस जगह में रहते हैं, जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या हम अपने क्लाइमेटिक कंडीशन में नहीं रख सकते, क्यों वो वहाँ वहीं पे होता है, क्यों हम नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में जाकर के हम क्यों नहीं उसे उगा सकते। तो उसके पीछे रीजन होती है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि उसके लिए जो ग्रोथ करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो उसे वहीं मिल पाता है। अगर हम वहां से लेकर के अपने एरिया में, अगर अपने जो एटमॉस्फेयर हमारा जो है उसमें लेकर के आते हैं, तो क्या है कि उसे हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन उसे नहीं मिल पाएगा। और क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिल पाने के कारण क्या होंगे बच्चे, कि वो पेड़ जो होंगे, वो जो प्लांट होगा, उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को भी ग्रोथ करने के लिए उसे फेवरेबल कंडीशंस की जरूरत होती है, तभी वो ग्रोथ कर पाते हैं। ऐसे मान लीजिए कि आज हमारे चारों तरफ वायरसेस फैल रहे हैं, तो उसे फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तब ना वो फैल रहा है, फेवरेबल कंडीशन उसे मिलेगा ही नहीं, तो उनका ग्रोथ कैसे होगा। तो यही चीजें होती है कि अगर किसी चीज को ग्रो करना है, अगर किसी चीज को ग्रो करवाना है, कोई प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, अगर उनको ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ करने के लिए हमें फेवरेबल कंडीशंस देने होंगे। आज जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे तो वो प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। आप एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, रबी क्रॉप्स में व्हीट यानी कि गेहूं, व्हीट मतलब क्या होता है बच्चे, गेहूं। तो गेहूं की खेती के लिए हमें पानी कम चाहिए, गेहूं की खेती के लिए हमें पानी कम चाहिए। अब क्या है कि गेहूं की खेती हम करवा दे रेनी सीजन में, तो क्या गेहूं ग्रो कर पाएगा। हमारा तो खेत भी वही है, फर्टिलाइजर भी तो हम दे ही रहे हैं, हम क्या नहीं दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं, तो फिर वो ग्रोथ क्यों नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, उसके लिए जो वाटर का अवेलेबिलिटी चाहिए, वो नहीं है। उससे ज्यादा दे रहे या फिर उससे कम दे रहे, तो आप ज्यादा दे या कम दे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप ज्यादा दे रहे हैं या फिर कम दे रहे हैं, आप उसे अमाउंट अगर उसका ज्यादा भी हो जाता है या फिर कम भी हो जाते हैं, तो वो उसके लिए डेंजरस हो जाता है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्लांट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, वो हमें फुलफिल करनी पड़ती है, चाहे जितना भी उसका रिक्वायरमेंट्स हो। अगर उसका रिक्वायरमेंट जितना हो उतना ही हमें देना है। अगर हम ज्यादा दे देते हैं तो वो भी डेंजरस हो जाते हैं, अगर हम कम देते हैं तो वो तो डेंजरस होते ही हैं। तो जो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स चाहिए बच्चे, वो रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने होंगे। और अगर आप रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल कर दिए तो फिर क्या है कि उसका ग्रोथ इजिली हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि राइस की खेती जो होती है मानसून में होती है, क्योंकि राइस की खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो क्या अगर हम जो राइस होता है यानी कि जो चावल की जो खेती होती है, तो क्या राइस को अगर हम लगा दे जाकर के सितंबर अक्टूबर के मंथ में, क्या उस समय में बारिश होती है, नहीं होती है। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर कहाँ से हम कर पाएंगे,
कहाँ से राइस की खेती हो, तो सारा की सारा फसल ऐसे खराब हो जाएंगे। तो क्या है बच्चे कि यहाँ पे ये आपको बोला जो गया है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को मेनली हम 2 टाइप में डिवाइड किए हैं। एक हमारा खरीफ क्रॉप्स आते हैं बच्चे, एक रबी क्रॉप्स आता है। रिमेंबर रखिए, आंख बंद करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। खरीफ क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में होते हैं, जिसे मॉनसूनल क्रॉप्स भी बोला जाता है। ये ड्राई एंड वेट कंडीशंस में होते हैं, जिसे सीजनल क्रॉप्स भी बोले जाते हैं। इसका जो कल्टीवेशन होता है वो हम जून टू जुलाई करते हैं। हार्वेस्टिंग हम सितंबर टू अक्टूबर करते हैं। इसका हम लोग अक्टूबर टू नवंबर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, और मार्च टू अप्रैल हम इसका क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे। याद करना ऐसा नहीं है कि चलो बुक निकाल लिया, चलो डिफरेंसेस आएंगे तो चलो याद कर लेता, रट्टा मार लेता हूँ, उसके बाद अब बताता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप क्या कीजिए बच्चे, वहां पे बुक्स निकालिए, स्टडी कीजिए, लेकिन आपको आंसर देना है समझ करके, याद नहीं करना। आप कितनी चीजों को याद रख सकते हैं, नहीं रिमेम्बर रख सकते हैं। तो क्या है कि वहां पे आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो आपको यहाँ बता रही हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ जाएंगे तो आंसर अपने आप आपके पास बन जाएंगे। ठीक है ना बच्चे, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट इन यील्ड। सबसे मेन तो हमारा यही है। मेन ये से कहने मतलब ये ऐसा नहीं कि इसको रटना है, याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो फूड रिसोर्सेस में इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कि क्या ऐसा हम करें कि जो हमारा फूड रिसोर्सेस का इम्प्रूवमेंट हो जाए, उसका क्वालिटी भी बढ़ जाए, क्वांटिटी भी बढ़ जाए, सारे जितने भी मन के जो नीड है, फुल उसकी जो जरूरत है, हम उसे कंप्लीटली फुलफिल कर पाए। क्योंकि सच्चाई ये है कि इंडिया में अभी के समय में करोड़ों ऐसे लोग होते हैं जो कि पॉवर्टी लेवल से भी काफी बिलो आते हैं बच्चे, काफी बिलो आते हैं। कभी उनके लिए ऐसा भी समय आता है जब उनके लिए खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। और हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास घर में खाना बनते हैं बच्चे, तो अगर मम्मी ने 2 रोटी ला करके दे दिया कि लो बेटा 2 रोटी खा लो, या फिर अगर मम्मी ने 3 रोटी दे दिया तो हम लोग मम्मा 1 ही रोटी मैं खाऊंगी, 1 से ज्यादा मुझसे नहीं होगा, मैं 2 रोटी फेंक देती हूँ, या फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। तो बच्चे कभी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक बार ये जरूर सोचिएगा कि अभी के जिस समय आप 2 रोटी 1 रोटी या कुछ भी आप फेंक रहे हो, तो उस समय में बहुत सारे ऐसे लोग इंडिया के होंगे जो खाली पेट भूखे पेट सो रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि अगर हमारा, क्योंकि इंडिया का क्या पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है बच्चे, और क्वांटिटी हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा रेट है, किसी भी चीज का जो रेट है यानी कि जो दाम है, वो डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है। जब बढ़ते जाएंगे तो जो पॉवर्टी लेवल के नीचे आते हैं, जो बहुत ज्यादा गरीबता है, उनके गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो वो कैसे अपनी जरूरतें को फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन अगर हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो, अगर हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे, पॉपुलेशन जितना है उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी रहेगा, तो रेट हमारा ऑटोमेटिक कमेगा, थोड़ा सा कमेगा, तो जो गरीब लोग हैं उन्हें थोड़ी सी राहत होगी, और वो भी हमारे आपके तरह अच्छे से घर में बैठ करके खा पी सकते हैं। ठीक है ना, तो हम कैसे यील्ड को, यानी कि जो हमारा जो वहां पे जो किसी भी चीज की खेती हम कर रहे हो, तो उसके जो मतलब प्रोडक्शन जो हमारा, उसकी जो क्वांटिटी है उसे हम कैसे बढ़ाएं, ऐसा क्या करें कि हमारा जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, ऐसा क्या करें। तो क्या है कि इसके बहुत सारे साइंटिस्ट पर डे डेली पढ़ाई करते रहते हैं कि ऐसा क्या करे, वैसे क्या करे। तो अभी के समय में तो बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो चुकी है बच्चे। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, पहले जो प्लांट्स होती थी, अगर हमने खेती किया तो खेती करने के बाद हमें इतनी छोटी छोटी सी चीजें मिलती थी, लेकिन अभी का जो हमारे पास समय है उसमें क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट कम में भी खेती करते तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। यानी कि अभी के समय में हम लोग ज्यादातर हाइब्रिड प्लांट्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो साइंटिस्ट ने किया, अब हमारे लिए बहुत यूजफुल है और आगे भी शायद हमारे लिए यूजफुल होंगे। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो 3 साइंटिफिक अप्रोचेस किए हैं। साइंटिफिक अप्रोचेस जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है बच्चे, वो देखिए।
क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सेकंड जो हमारा है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। थर्ड जो हमारा है क्रॉप ठीक है ना। तो देखिए हम लोग इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स यानी कि अगर हमें क्वांटिटी को बढ़ानी है, जो हम खेती क्रॉप यील्ड को बढ़ानी है, तो हम लोग ये 3 साइंटिफिक अप्रोचेज किए गए, जिसमें सबसे पहला बताया गया क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप की प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे बच्चे। नेक्स्ट जो हमारा था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन मैंने बढ़ा दिया, क्रॉप वैरायटी, जैसे पहले क्या होते थे कि पहले अगर हम गेहूं की खेती करें तो 1 या 2 तरह की गेहूं होती थी, लेकिन अभी हजारों तरह की गेहूं की क्वालिटी होती है। अगर मान लीजिए उसमें क्या है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, जैसे जिस तरह की आप करना चाहते हैं खेती, आप उस तरह से आपको वैरायटी अपने मिल सकते हैं। उसका नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मैंने खेती कर लिया, ठीक है, मैंने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी मैंने उगा लिए, लेकिन उसका प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करने भी हमें मैनेजमेंट बनानी पड़ती है। अगर ये तीनों हमारे पास हैं तो ही हम क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने खेती लगा किया, आपने किसी चीज की खेती की, मान लीजिए आपने राइस या वीट की खेती की, तो खेती भी आपने कर दिया, आपने अच्छे वैरायटी के भी आपने वहां पे खेती कर दी, लेकिन क्या है कि अगर हम उसका प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, चाहे वो फिर बैक्टीरिया हो या फिर बोल सकते हैं छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, अगर आप उससे अपने प्लांट्स को नहीं बचा पाए तो भी तो हमारा प्लांट्स डैमेज हो जाएगा, तो भी तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो हमें इन तीनों चीजों को लेकर के चलने हैं, और जब हम इन तीनों चीजों को लेकर के चलेंगे बच्चे, तो क्या होंगे कि वहीं पे हम अपने यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इन 3 चीजों में से अगर एक भी चीज वहां पे पीछे हो जाती है, तो फिर क्या हो जाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पाएगा। और अभी जो इंडिया का सिचुएशन है उसमें हमें क्या है बच्चे कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही हम इंप्रूव करने पड़ेंगे, अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होते हैं बच्चे कि इंप्रूवमेंट इन यील्ड्स, तो इंप्रूवमेंट करने की हमें जरूरत क्या पड़ा? हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, हमारे पास इतनी सारी खेती, आप जानते हैं कि बोला जाता है कि हमारे देश के जो 70% यानी कि 70% जो लोग हैं वो खेती के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हमारे देश के 70% जो लोग होते हैं, यानी कि 70% यानी कि इंडिया के पॉपुलेशन के 70% जो हमारा पॉपुलेशन होते हैं वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट होता है, खेती पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इतना ज्यादा हम लोग खेती करते, फिर भी इंडिया का फार्मर ही क्यों गरीब होते हैं? आप अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं बच्चे, तो वहां पे जो किसान भी होते हैं वो रॉयल लाइफ जीते हैं, बहुत रॉयल लाइफ रहता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों का लाइफ क्यों इतना डिफिकल्ट होते हैं? 70% यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं, फिर भी क्या है कि हमारे पास सारी चीजें नहीं है, हमारे पास सब कुछ नहीं है, हमारे पास हर चीजें की कमी होता है, हम दूसरे देश से अपने देश में सामान लेकर के आते हैं। तो फिर ऐसा सिचुएशन क्यों आ रहा है? तो उसके पीछे रीजन है, या तो अगर हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो हम क्वालिटी को घटा देते हैं, अगर क्वालिटी बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी को बढ़ा दें। लेकिन इंडिया जो हमारा इतना बड़ा कंट्री है, तो उसके लिए हमें दोनों चीजें चाहिए। क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्वालिटी नहीं रहेगा, तो भी वो हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पे क्या पड़ेंगे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर क्या होंगे कि आप क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आपको चारों तरफ से जकड़ लेगा, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आपके बॉडी में हो जाएंगे, तो भी वो तो एक तरह के प्रॉब्लमेटिक है, वो एक तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हमें क्वांटिटी भी बढ़ानी है और क्वालिटी भी बढ़ानी है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें ये तीनों चीजों को करनी होगी। तो इन तीनों चीजों को करेंगे, ठीक है ना, ये चीज यहाँ से आपको बोला गया है, ठीक है ना। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या बोला गया है ये देखिए, कंट्रोलिंग ऑफ
to maximize such as nutrient management, irrigation and cropping pattern. देखिए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोग मेनली जो है वो क्या बोला गया, वेरियस जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हम लोग ले करके चल रहे हैं, जैसे कि हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम खेती कर रहे हैं तो वहां पे कौन से न्यूट्रिएंट्स डाले जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो। दूसरा हमारा आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है पानी देना, ठीक है ना, पानी हम जो दे रहे हैं तो किस क्रॉप्स को कितने वाटर की अवेलेबिलिटी है, किस टाइम में वाटर की अवेलेबिलिटी है वो, और उसका क्रॉपिंग पैटर्न, यानी किस टाइप की हम जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंटर क्रॉपिंग होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग होते हैं, तो इस ऐसा कौन से क्रॉपिंग पैटर्न हम करें जिससे कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी लेंदी पार्ट है बेटा, ये काफी लेंदी पार्ट है, तो हम नेक्स्ट क्लास में से स्टडी करेंगे। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट हम बताते हैं आपको, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का छोटा सा पॉइंट, ऐसे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको बताऊंगी, लेकिन छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मैंने आपको क्या बोला स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से आता है कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जा करके जो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया होगा, आप उस डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहां से लिंक से आप उसे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन छोटा सा अगर बताना है तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस सप्लाई कर, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए। तो ये जो फूड में जो प्रेजेंट जो सब्सटेंस होते हैं जिसका यूज हम लोग अपने बॉडी के ग्रोथ करने में करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताइए न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट आपका हो जाएगा विटामिन हो जाएंगे, उसके बाद मिनरल्स हो जाएंगे, उसके बाद प्रोटीन हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेगा कहाँ से, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि न्यूट्रिएंट मिलते कहाँ से। जैसे पहले ही तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, सीरियल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, पल्सेस से आपको प्रोटीन मिलता है, नट्स से आपको वहां पे फैटी एसिड और प्रोटीन मिलते हैं, आप वेजिटेबल्स खाएंगे तो उससे रफेजेस भी मिलेंगे, विटामिन मिलेगा, फ्रूट्स खाएंगे तो विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें तो आपके पास में है। तो यहाँ पे लेकिन न्यूट्रिएंट का मतलब ये खाना नहीं बोला, ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट का मतलब होते हैं कि प्लांट में जो हम लोग फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर्स हम लोग देते हैं ना प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए। हम लोग कोई जब प्लांट्स जब हम लोग लगाते हैं, हम लोग खेती करते हैं, तो खेती करने के समय में हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं जैसे कि एज अ फर्टिलाइजर। हम डिटेल आपको सब बताएंगे, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, मैं छोटा सा सिर्फ समझा रही हूँ कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, उसमें पढ़ेंगे आप क्या, तो उसमें ये आप पढ़ेंगे कि उसमें जो फर्टिलाइजर का जो यूज किया जाता है, तो वो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो जो बने होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। वो एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट को बुलाता है जो प्लांट में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट को बोला जाता है जो प्लांट्स में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपको देखा जाए, एक हमारा होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मीन्स क्या होता है, अच्छा बताइए मैक्रो मीन्स क्या होता है बच्चे, लार्ज। नेक्स्ट जो एक हमारा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्या होता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये हमारा क्या हो जाता है बच्चे, स्मॉल। जैसे कि प्लांट्स में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये प्लांट्स के लिए बहुत एसेंशियल वहां पे एलिमेंट्स होते हैं, इसी से बने हुए होते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। NPK आप पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। मेनली देखिए हमारे प्लांट्स को 40 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स चाहिए ग्रोथ करने के लिए। कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, 40, 40।
जो कि हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये एलिमेंट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? सॉइल में होंगे, एयर में होते हैं या फिर वाटर में होते हैं। लेकिन मेनली हमें 16 एलिमेंट्स चाहिए प्लांट्स के ग्रोथ करने के लिए। तो प्लांट्स के ग्रोथ करने के लिए चाहिए, तो उसमें भी प्लांट्स के ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसमें से भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर वो है भी तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही चीज है, तो जो लार्ज अमाउंट में चाहिए बच्चे उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इसमें कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। और जो हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब चीजें भी प्लांट्स को चाहिए ग्रोथ करने के लिए, लेकिन लेस अमाउंट में चाहिए। अगर नहीं भी है, जैसे कि प्लांट्स का जो रूट होता है वो तो बच्चे सॉइल में ही होते हैं, तो सॉइल से तो वो ऑलरेडी वहां से सब कुछ ले रहा होता है, तो आप दे या ना दे वो तो ले ही लेगा एटमोस्फेयर से। तो क्या है कि वहां पे अगर ये लेस अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ के लिए इसकी अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारा पार्ट है, ऐसे ये पार्ट क्या है, ये जो पूरा चैप्टर है हमारा बच्चा वो थियोरेटिकल है, समझने वाली बातें हैं। रिमेंबर, याद रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप इस पार्ट को समझ जाएंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जो मैं लेक्चर आपको पढ़ा रही हूँ अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अच्छे से इस चीज को आगे लेकर के जा सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।